विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् कुन्द्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकां विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासकनकपिशं वैजयन्ती च मालां हिरन्ध्रान् वेणुरधरसुदया उर्यनगोपवृन्दे वृन्दारण्यसुपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ततीं करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पदये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यतकृपातं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बबुए इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा करुणावरणालय अकारण करुणाकारक जन कल्यशापहारक परात्पर परम अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करणेक संधु सचिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण उनकी प्रियमता राधा रानी के युगल चरणों में जो है बारंबार वंदन प्रणाम। सभी जूम ऐप के माध्यम से जो है कथा प्रेमी सबके जो है हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रणाम। गुरु जी के चरणों में जो है वंदन करते हुए आज जो प्रसंग है वो सती चरित्र का है। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रणाम करते हुए हमारी जो अशुद्ध वाणी है उसे भगवान नाम संकीर्तन से जो है शुद्ध करते हुए हम भागवत जी के जो परम मंगल में प्रसंग में जो प्रवेश करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ब्रह्मणो गुणेश्यादम विसर्गम पुरुष स्मृतः। ब्रह्मा जी से लगाकर जो है चराचर जगत की जो स्थूल सृष्टि है उसे विसर्ग कहते हैं।
चतुर्थ स्कंद के अंदर जो है 31 अध्याय हैं और इन अध्याय के अंदर जो है 4 पुरुषार्थ का वर्णन किया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ का वर्णन जो है चतुर्थ स्कंद के अंदर किया गया। दक्ष प्रजापति के चरित्र के माध्यम से धर्म पुरुषार्थ का वर्णन किया। भगवान के परम लाडले जो भक्त हुए ध्रुव जी, उनके चरित्र के माध्यम से अर्थ पुरुषार्थ का वर्णन और काम पुरुषार्थ के रूप में जो है पृथु चरित्र का वर्णन किया गया। मोक्ष पुरुषार्थ के रूप में जो पुरंजन उपाख्यान का वर्णन किया गया। कि मनस्तु शतरूपाय त्रिसकन्या च जग्गिरे आकुतिर्देहुतिश्च प्रसूति विश्रुताः। मैत्री मुनि कहते हैं कि हे विदुर जी, स्वयंभु मुनि महाराज और महारानी शतरूपा के जो 3 कन्या है, आकुति, देहुति और प्रसूति। देहुति माता का कथा जो प्रसंग जो है वो पहले स्कंद में, तीसरे स्कंद के अंदर श्रवण किया। उसके बाद जो है आकुति नाम की जो कन्या है, उनका विवाह जो है रुचि नाम के प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ पर भगवान यज्ञ नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। और इन्हीं भगवान यज्ञ नारायण का विवाह जो है दक्षिणा देवी से हुआ। ब्राह्मण जब कोई कर्म करता है, अनुष्ठान करता है, यज्ञ करता है, उसे दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण अगर प्रसन्न होता है तो यज्ञ अनुष्ठान जो है पूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार से भगवान यज्ञ नारायण के यहाँ पर जो है तोष, संतोष, प्रदोष, भद्र, इडस्पति आदि जो है 12 पुत्र हुए। विदुर जी, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए अत्रि, और अत्रि मुनि का विवाह जो है माता अनुसुईया के साथ में हुआ। जब ब्रह्मा जी ने संतान उत्पन्न करने के लिए आज्ञा दी तो अत्रि महाराज जो वृक्ष नामक जो पर्वत है उस पर जाकर तपस्या करने लगे और बहुत समय तक तपस्या करी। इनकी तपस्या से भगवान बड़े प्रसन्न हुए और तीनों ही देवता प्रकट हो गए। अत्रि मुनि भगवान को देखते हैं तो कहने लगे, एको मये भगवान विबुद्ध प्रदानः सिते कृतम प्रजाननम कथम न यूयम। हे परमात्मा, मैंने तो संतान की अभिलाषा से, पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा से एक ही परमेश्वर का ध्यान किया, एक ही परमात्मा का ध्यान किया, और आप तो 3 देवता प्रकट हो गए, तो आप बताएं कि आप तीनों में से वो कौन है। तब भगवान नारायण कहते हैं कि हे मुनि, हम तीनों एक ही हैं। मैं नारायण जो संसार का जो है पालन करता हूँ, ब्रह्मा जी जो है संसार की रचना करते हैं और भगवान शिव जो है संहार करते हैं। हम तीनों जो प्रसन्न हैं और प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देते हैं, तुम्हें एक एक जो है पुत्र की प्राप्ति होगी। अत्रि मुनि जो है ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के अंश से योग वेता दत्तात्रेय महाराज और भगवान शंकर के दुर्वासा ऋषि की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार से महाराज मनु की तीसरी पुत्री जो है प्रसूति, उनका विवाह जो है दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिनकी 16 कन्याएं हुई। उनमें से 13 का विवाह तो भगवान धर्म के साथ में हुआ, एक का विवाह अग्नि देवता के साथ में और एक का विवाह पितरों के साथ में हुआ। छोटी जो कन्या है दक्ष प्रजापति की सती, उनका विवाह जो भगवान शंकर से हुआ। धर्म की जो पत्नी है मूर्ति देवी, उनके गर्भ से भगवान नर नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। सभी के वंश की तो वृद्धि हुई, लेकिन भगवान शंकर की पत्नी जो सती हैं, इनसे कोई संतान की जो है प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि दक्ष प्रजापति जो भगवान शंकर से द्वेष करते थे और भगवान शंकर का अपमान करने के कारण जो है युवा अवस्था में माता सती ने जो अपने शरीर का जो है त्याग कर दिया। तो विदुर जी महाराज पूछते हैं कि हे गुरु जी, भगवान शंकर तो बड़े दयावान है, बड़े करुणावान हैं, शीलवान हैं, और दक्ष प्रजापति भी अपनी कन्या से जो है बड़ा स्नेह करते थे, प्रेम करते थे, ये सब कैसे हो गया। तो मित्र मुनि कहते हैं कि विदुर जी, पुरा विश्व सृजा समेत सत्रे समेत परम ऋषयं तथा मरगणं सर्वे सानुगामुनि योगनयः
हे विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने जो है दक्ष प्रजापति को जो है प्रजापति का अध्यक्ष बना दिया तो उसे बड़ा अभिमान हो गया। और रामचरितमानस के अंदर बाबा तुलसी कहते हैं कि बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को अस जन्मा जग माई, प्रभुता पाई जाए मद नाई। इस संसार के अंदर जो है ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसे पद मिलने पर, ऐश्वर्य मिलने पर, धन संपदा मिलने पर जो है अभिमान न हो। ऊंट जो होता है तो ऊंट पर बैठकर जो आदमी अपने आप हिलने लग जाता है, इसी प्रकार पद मिलने पर जो है जीवात्मा को अपने आप अभिमान आ जाता है। ऊंट पर बैठने के बाद भी अगर व्यक्ति से कह दिया जाए कि भैया तू हिलना मत, लेकिन ऊंट पर बैठने के बाद आदमी को हिलना ही पड़ता है। उसी प्रकार से जब संसार के अंदर जीवात्मा में कोई पद मिल जाता है तो उसे अपने आप अभिमान आ जाता है, और यही अभिमान जो है दक्ष प्रजापति को हो गया। देवताओं ने एक बार जो है एक सत्र को प्रारंभ किया, उसमें देवता मुनि सभी लोग जो है उस सभा के अंदर पधारे। अध्यक्ष जो है दक्ष प्रजापति को अध्यक्ष बनाया गया। दक्ष प्रजापति जो सभा के अंदर प्रवेश करते हैं तो सभी जितने भी देवता ऋषि संत आदि सब खड़े हो जाते हैं। दक्ष प्रजापति का बड़ा सम्मान करते, बड़ा आदर करते हैं, और जो अभिमानी व्यक्ति होता है जो आदर करते हैं उनको नहीं देखता है, वो देखता है कि सभा के अंदर जो कौन जो है मेरा आदर नहीं कर रहा है, सम्मान नहीं कर रहा है। आज दक्ष प्रजापति जैसे ही सभा के अंदर गया, सभी देवता लोग, सभी ऋषिगण आदि हाथ जोड़कर खड़े सम्मान में, लेकिन जैसे ही दक्ष प्रजापति की दृष्टि जाती है तो दो लोग सभा के अंदर बैठे हुए हैं। दक्ष प्रजापति ने जब ब्रह्मा जी की ओर निहारा तो मन में विचार किया है तो पिताश्री हैं, और पुत्र के आने पर जो है क्या मान सम्मान, पुत्र को जो माता पिता का सम्मान करना चाहिए। आगे जब भगवान शंकर को देखा, आगे बंद कर, भगवान तो समाधिस्थ हैं, लेकिन जैसे ही भगवान शंकर को देखा तो दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आ गया, और सभा के अंदर जो है दक्ष प्रजापति ने कहा कि हे ऋषिवरों, हे देवताओं, जो सभा के अंदर अशिष्ट व्यक्ति आ जाता है वो सभा का सम्मान समाप्त हो जाता है। सभी जब लोग जो थे वो सभा में जो आश्चर्यचकित रह गए कि अपनी जो सभा है, इस सभा में अशिष्ट व्यक्ति कौन है, असभ्य व्यक्ति कौन आ गया। तो दक्ष प्रजापति कहता है कि तुम्हें वो शिव दिखाई नहीं देता, ये असभ्य है, अमंगल है, ये लोकपाल और दिक्पालों की कृति को जो धूमिल कर रहा है, इसी समाज का कोई ज्ञान नहीं है। और मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी के कहने पर जो अपनी मृगलोचनी कन्या का जो है विवाह इस मरकट लोचन से कर दिया। ये मेरे पुत्र के समान है, मेरा दामाद है, लेकिन न तो इसने मेरा सम्मान किया न खड़ा हुआ। ये भूत प्रेतों के निवास स्थान पर तो रहता है, भूत प्रेतों के साथ पागलों की तरह जो है नंग दड़ंग जो है भटकता रहता है। पुष्प की माला न पहनकर जो नरमुंडों की माला पहनता है। इसका नाम तो शिव है, लेकिन पूरा का पूरा जो है अशिव है, अमंगल रूप है। इसी प्रकार जो है आज प्रजापति भगवान शंकर को जो बुरा भला कहने लगे। भगवान शिव तो बड़े प्रसन्न, बड़े आनंदित भगवान राम नाम में लीन थे। भगवान को तो कोई आदि नहीं है, लेकिन भगवान के जो गण है नंदीश्वर, उनको जो बड़ा क्रोध आ गया। और दक्ष प्रजापति ने जब भगवान शंकर को प्रणाम ही नहीं किया, आंखें बंद कर बैठे ही रहे, दक्ष प्रजापति को भी क्रोध आया और भगवान शंकर को श्राप दिया कि भैया इसे दिक्पाल लोकपाल के अंदर जो आहुति मिलती है, आज से उसका एक भाग जो बंद कर दिया जाएगा, आज से वो भाग उसे नहीं मिलेगा। प्रजापति इस प्रकार श्राप देने पर जो है भगवान नंदीश्वर क्रोधित हुए, और उन्होंने भी दक्ष प्रजापति से कहा कि तू बहुत समय से जो है बकरे की तरह मिमिया रहा है, बोल रहा है, तो कुछ ही समय बाद तुझे बकरे का जो सिर लग जाएगा। तेरा जो अनुमोदन करने वाले ये जो ब्राह्मण हैं, ये भी जो है व्रत उपवास तपस्या आदि में जो है लीन रहेंगे और सर्वभक्षी हो जाएंगे। निरपराध ब्राह्मणों को जब जो है श्राप दिया गया तो भृगु ऋषि बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने भी शिवगणों को श्राप दे दिया। आज से भगवान शंकर की जो अनुयायी हैं वो सोचाचार से अरहित रहेंगे,
बड़ी बड़ी जटाएं भस्म जो है धारण करेंगे और मदिरा आदि नशीले पदार्थों का सेवन करेंगे। जब एक दूसरे को श्राप देने लगे, भगवान शंकर जो है उसी समय अपने स्थान से खड़े और कैलाश पर्वत पर चले गए। लेकिन भगवान ने जाकर माता सती से कुछ नहीं कहा कि तुम्हारे पिता ने जो है आज मेरा जो है अपमान कर दिया, कुछ भी नहीं। भगवान सदा कैलाश पर गए और परमात्मा का भजन करने लगे। कुछ समय व्यतीत हुआ, कुछ समय निकला, उसके बाद ब्रह्मा जी ने जो है आज दक्ष प्रजापति को अधिपति बना दिया और अभिमान में आ गया और मन में विचार किया। जो अभिमानी व्यक्ति होता है उसके मन में जो भेदभाव रहता है, वो किसी न किसी प्रकार से जो है उस बेर को पूर्ण करना चाहता है। आज दक्ष प्रजापति को इतना अभिमान है और उस अभिमान के कारण भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए उसने बृहस्पति सव नाम का एक यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ किया। सभी देवता गंधर्व ऋषि मुनि आदि सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। आज जब समय आया, यज्ञ जय अनुष्ठान प्रारंभ हुआ, सभी देवता गंधर्व ऋषि मुनि आदि अपने विमानों पर बैठकर जो है आज कनखल की तरफ जा रहे हैं। माता सती ने जब इन विमानों में जाते हुए देवताओं को देखा, देवियों को सुंदर सजा धजा देखा, पूछ लिया आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे पिता के यहाँ पर जो यज्ञ अनुष्ठान है बस वही जा रहे हैं, क्या तुम्हें निमंत्रण नहीं है। तो माता सती कैसे कह सकती कि मुझे निमंत्रण नहीं है। बोले हाँ निमंत्रण है, हम भी आएंगे। आज ऐसी बात कहकर वो तुरंत जय भगवान शंकर के पास में गई और भगवान शिव से कहती है कि प्रजापते सुसरस्यम पदम निर्यापित यज्ञ महोत्सव किलः वयम च तत्रा विसरामं ते यद यदार्थम विपदा भजन्ति। प्रभु आज आपके ससुर जी जो है दक्ष प्रजापति के यहाँ पर ये महायज्ञ उत्सव है और सभी देवता गंधर्व ऋषि मुनि आदि सभी जा रहे हैं, हमें भी चलना चाहिए। और स्वामी अगर आप कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने निमंत्रण नहीं दिया, बुलाया नहीं, तो शास्त्र कहता है कि अनहुता अप्यभियंते सौदम भूत गुरु देह कृतश्च के केतनमः। अपने पिता गुरु और अपने पति के यहाँ तो जो है बिना बुलाए भी जा सकते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि सती तुम बिल्कुल सत्य कह रही हो, हम जा सकते हैं, लेकिन जहां जानबूझकर जो नहीं बुलाया गया वहां नहीं जाना चाहिए। याव नहीं आदर नहीं और जहां नयन में नीर, तुलसी ऐसे घर मत जाइए जहां बरसे कंचन मीन। यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु गेहा, जाए बिना बोला उन संदेहा, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। अगर बिना बुलाए अगर हम वहां चले जाते हैं तो वहां जाने वाले का कल्याण नहीं होता। और देवी मैं भी तुम्हें से सत्य कह रहा हूं कि तुम भी जो है वहां मत जाना। अगर तुम जाओगे तो अपमान होगा और एक सम्मानजनक व्यक्ति के लिए अपमान जो है मृत्यु का कारण बन जाता है। ऐसे कहकर भगवान शंकर तो मौन हो गए। लेकिन माता पर सती को जो है आज पिता का प्रेम याद आने लगा, तो द्वार से बाहर चली गई। लेकिन जैसे भगवान शिव का स्मरण हुआ, भगवान की याद आई, पुनः अंदर आ गई और फिर जो पिता का प्रेम याद आया, वापस बाहर निकल गई। ऐसा कई बार माता सती ने किया और अंत में निर्णय ले लिया बस मुझे पिता के घर जाना है। आज माता सती जो है अपने पिता के उस यज्ञ की ओर जो है जाने लगी। और जैसे ही जो है भगवान शिव को पता लगा, जितने भी जो गण थे उन्होंने जो माता सती की जो सामग्री थी सभी उसके साथ में पहुंचा दिया। माता सती जब भी दक्ष प्रजापति के जो यहाँ पहुंचती है तो पिता भवन जब गए भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, सादर मिलई एक माता, भगन देख बहु मुस्काता। आज माता सती जो है दक्ष प्रजापति के जब उस महल में गई तो दक्ष प्रजापति ने जो है आज अपनी बेटी का कोई आदर मान सम्मान कोई हालचाल नहीं पूछा। और जब मां मिली तो बड़ी प्रसन्नता से मिली और हालचाल पूछा। बहनें भी मिली लेकिन बहन तो मुस्कुराने लगी, देखो इसको बुलाया भी नहीं और यज्ञ के अंदर चली आई। माँ तो माँ होती है। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवते। पुत्र जो कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता जो है कुमाता नहीं हो सकती है। उसी प्रकार से बहनें सब हंसी मजाक उड़ा रही, लेकिन सती माता ने जो है उनका कोई बुरा नहीं लगा
और जैसे ही यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, सभी ऋषि मुनि आदि जो है सब अपना अपना भाग ग्रहण कर रहे हैं। यज्ञ अनुष्ठान के अंदर जो आहुति प्रदान हो रही, सब अपना भाग ले रहे हैं। सती ने सभी तरफ जो है भ्रमण किया, सभी तरह देखा, यज्ञशाला में कहीं पर भी भगवान शिव का भाग दिखाई नहीं दिया। आज माता सती को जो है बड़ा दुख होता है और माता सती बड़ी क्रोधित होकर कहने लग जाती है कि हे पिताजी, इस संसार के अंदर जो है भगवान शंकर से कोई श्रेष्ठ नहीं है। एक बार भी अगर वाणी के द्वारा भगवान शिव के नाम को ग्रहण किया जाए तो जीवात्मा के सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। ये 2 अक्षर का नाम अगर मुख से निकल जाए तो जीवात्मा का कल्याण हो जाता है। और इसे भगवान शंकर से जो है आप द्वेष करते हैं कि कर्णा पिदाय निर्याद कल्पयिषे धर्मावित्तर संत भिरणस्त्यस्तमानो छिंदा यात प्रसय यशत पुरुषस्वं जीवा वाम सुनापि ततो विसज्जते धर्मः। और धर्म तो कहता है कि जहां पर जो है स्वामी की निंदा हो रही हो, वहां अगर समर्थ है तो डटकर मुकाबला करना चाहिए, अगर सामर्थ्य नहीं है तो अपने कान बंद करके वहां से चले जाना चाहिए। इसी प्रकार से अगर आपकी सामर्थ्य शक्ति है तो जो निंदा कर रहा है अपने स्वामी की, उसकी जिह्वा को काट लेना चाहिए। संत शंभु श्री पति अपवादा सुनिए जाता सिमर जादा काट्यता सुजीव सुमसाई श्रवण मुदिनता चलई पराई। पिताजी, आपकी जिह्वा को मैं नहीं काट सकती और नहीं मैं यहाँ से जा सकती। अगर मैं कैलाश पर चली गई और विनोद भाव से भी अगर भगवान शिव ने मुझे दक्ष नंदनी कह दिया, पुकार लिया, तो ये सब जो है मेरे मरण के समान होगा। जिस शरीर के द्वारा जो है मेरी उत्पत्ति हुई, जो संबंध आपसे है, ऐसा कोई संबंध जो मैं आपसे नहीं रखना चाहती। इसी प्रकार माता सती ने जो है उत्तर की तरफ मुख किया, भगवान शिव का अनुसरण किया, ध्यान किया और आज जो है माता सती यज्ञ कुंड में प्रवेश कर दिया। इसी प्रकार से सती के त्याग की जो सती का जो है त्याग हुआ, भगवान देवऋषि नारद जी के द्वारा जो भगवान शिव को पता चला। आज भगवान बड़े क्रोधित हुए। भगवान जो है अपना अपमान सहन सकते, लेकिन अपने भक्त का अपमान भगवान सहन नहीं कर सकते। भगवान को बड़ा क्रोध हुआ और क्रोध में मस्तक से एक बाल उखाड़ा, पृथ्वी पर पटका, वीरभद्र नाम जो है वीरभद्र प्रकट हो गया और भगवान से जो है आज्ञा मांगी कि हे स्वामी, मुझे क्या करना है, किम करोमि प्रभु, आज्ञा दीजिए मैं क्या करूं। समाचार जब शंकर पाए वीरभद्र करे कोप बढ़ाए यज्ञ विध्वंस जाए तिन कीना सकल सुनऊ विधिवत फल दीना। भगवान शिव कह रहे हैं कि वीरभद्र, तुम जो है यज्ञ में जाओ और दक्ष प्रजापति सहित जो है इस यज्ञ अनुष्ठान को जो है नष्ट कर दो। आज भगवान शिव की आज्ञा हुई और जैसे ही वीरभद्र जो है कनकर हरिद्वार की ओर बढ़ा, सभी लोग देवता लोग जो है ऋषि गंधर्व आदि जो है यज्ञशाला में बैठे हुए यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ चल रहा है। उसी समय जो है बहुत जोर से उड़ती हुई धूल दिखाई दी। सब लोगों के मन में अलग अलग भाव आए, अलग अलग विचार आए। शायद धूल जो उड़ रही है ये कोई आंधी तूफान होगा, लेकिन किसी ने कहा कि न तो आंधी चल रही है न तूफान है, फिर भी ये धूल उड़ रही है। किसी में उनमें था कि गाय जो है संध्या काल के समय गाय जब घर लौटती है तो गोधूली वेला है, लेकिन उस समय जो मध्याह्न का था, किसी ने कहा भैया मध्याह्न का समय है। किसी के मन में विचार आया शायद चोर लुटेरे डाकू होंगे, लेकिन उस समय जो है चोर लुटेरे डाकू भी नहीं हो सकते। इसी प्रकार सबका अलग अलग जो है भाव रहा, क्योंकि उस समय जो है प्राचीन भाई का राज्य था, तो चोर लुटेरे डाकू भी नहीं हो सकते हैं। ऐसा विचार कर ही रहे थे, इतने में भगवान शिव के जो गण थे यज्ञशाला में प्रवेश किया और यज्ञशाला को जो है तहस नहस करने लगे। मणिमान ने भृगु जी को पकड़ लिया, वीरभद्र ने रक्ष प्रजापति को पकड़ा और चंदेसी ने ऋतुंजयों को पकड़ लिया। सबसे पहले आचार्य जो यज्ञ के आचार्य थे उनको दक्षिणा दी। भृगु जी जो है यज्ञ छोड़कर भागने लगे, उनको पकड़ा, भैया आचार्य जी आप दक्षिणा तो लेकर जाओ। और इसी प्रकार से
आज उनको जो है दक्ष भृगु जी को पकड़कर उनकी दाढ़ी को नोच लिया गया। मूंछों पर जो ताप दे रहे थे, बार बार दाढ़ी में हाथ फेरे, में जो है उनकी दाढ़ी और मूंछ को काट लिया। बग नाम के देवता दक्ष प्रजापति की आंखों से इशारा करके उसका रहे थे, उनकी आंखों को फोड़ दिया गया। उखा नाम के देवता जो है भगवान शिव का जब अपमान हो रहा था तो बार बार हंस रहे थे। वीरभद्र ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, 32 दांत उखाड़ कर फेंक दिए। दक्ष प्रजापति वीरभद्र ने जो है दक्ष प्रजापति पर तलवार का प्रहार किया, लेकिन वेद मंत्रों से अभिमंत्रित यज्ञशाला में जो है तलवार इधर से उधर निकल गई, लेकिन मस्तक नहीं कटा। वीरभद्र ने जो अपने हाथों से जो है आज दक्ष प्रजापति के गर्दन को तोड़कर मरोड़कर जो है यज्ञ कुंड में डाल दिया। और इसी प्रकार से भगवान शिव का स्मरण किया और दक्ष प्रजापति की गर्दन को तोड़ दिया। संपूर्ण यज्ञशाला में आग लगा दी गई। सब शिवगण जो है कैलाश लौट आए। सभी देवता जो है ब्रह्मा जी के पास में गए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, सुनाया। ब्रह्मा भगवान नारायण शंकर आदि स्वयं जो है अब जले उस यज्ञ को पूर्ण करे। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, जहां पर मैं स्वयं भगवान शिव भगवान नारायण जो उस यज्ञ के अंदर नहीं गए तो तुम क्यों गए? देवताओं ने हाथ जोड़कर बार बार प्रार्थना करी, प्रभु हमसे गलती हो गई, आगे ऐसा नहीं होगा, अभी तो आप उस यज्ञ को जो पूर्ण करें। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर कैलाश पर आए। भगवान शंकर जहां वट वृक्ष के नीचे बैठे और शरीर पर जो है भस्म को धारण किए हुए, चंदन को धारण किए हुए, उषाओं के आसन पर बैठकर भगवान जो है राम नाम का जप कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं। आज सभी देवता जाकर जो है ब्रह्मा जी सहित भगवान शिव से जो प्रार्थना करते हैं और परमात्मा प्रसन्न हो जाइए। वो जो यज्ञ ये जो यजमान है दक्ष प्रजापति, आप उनको जो है जीवित कर दीजिए। बग नाम के देवताओं की आंखें चली गई है, उनको आंखें प्रदान कीजिए। भृगु जी की दाढ़ी, मूंछ आदि पुखा देवताओं के दांत प्रदान कीजिए। संपूर्ण देवताओं के जो अंग जो छिन्न भिन्न हो गए, आप उन्हें स्वस्थ कर दीजिए, पहले जैसा कर दीजिए। आपका जो है यज्ञ के अंदर भाग होगा। इसी प्रकार से भगवान प्रसन्न हुए, अपने गणों को आज्ञा दी और दक्ष प्रजापति को जो है सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगाया गया। शिव गणों के ने भगवान के आदेशानुसार दक्ष प्रजापति के बकरे का जो सिर लगाया गया। भगवान शंकर ने कहा भग देवता जो है मित्र देवताओं की आंखों से देखेंगे। उखा नाम के देवता जो वृद्ध हो गए, इसलिए ये पिसा हुआ खाएंगे। भृगु जी को इसी प्रकार बकरे की दाढ़ी और मूछ लगाई गई। भगवान शंकर ने जैसा जैसा कहा शिव गणों ने उसी प्रकार किया। दक्ष प्रजापति बकरे के समान में करता हुआ आज भगवान से प्रार्थना करता है, स्तुति करने लगा है। अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगत कारणम परम। दक्ष प्रजापति में ब्रह्मा और शंकर जगत के जो है कारण हैं। इसी प्रकार से हम तीनों जो है समान भाव रखते, वो शांति को प्राप्त करता है कि परमात्मा तो एक ही है। जो भगवान को समदृष्टि से देखता है उसे जो है शांति प्रदान होती है। और जो भगवान की जो निंदा करता है, हरिहर निंदा सुनई जय काना, ओए पाप गो गात समाना। जो भगवान की जो है निंदा करता है, दक्ष प्रजापति ने भगवान की निंदा करी तो उसे बकरे का मुंह लगा। एक समय देवर्षि नारद जी ने भगवान की निंदा करी थी, भगवान विष्णु ने उनकी निंदा को सुना था तो भगवान को भी जो है हयग्रीव अवतार लेना पड़ा, घोड़े का मुख लगा। और देवर्षि नारद जी ने निंदा करी तो उन्हें बंदर का जो मुख लगा। जिसने भी भगवान की निंदा करी उन्हें पशु आदि के जो है मुख लगे। आज दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव की बहुत निंदा करी, भगवान से बहुत बैर रखता था, इसलिए मुझे जो है बकरे का मुंह लगा। बड़ी सुंदर स्तुति करी भगवान की। आज भगवान नारायण जो है इसी प्रकार समझाया, परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। दक्ष नंदनी सती कालांतर में जो है हिमालय राजा के यहाँ पर जो है पत्नी मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई। भगवान शंकर की तपस्या करी, उन्होंने भगवान ने उन्हें पुनः प्राप्त किया। इसी प्रकार से जो भी परमात्मा का जो है ध्यान करता है, सुमिरन करता है, परमात्मा उन्हें सतगति मंगल गति प्रदान करते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया वक्तव्य रहा। अभी वक्तव्य दे रहे थे हमारे परशुराम शर्मा जी।
और यह सती चरित्र का पावन संवाद सुना रहे। बहुत अद्भुत प्रसंग है माता सती का, और इनके वक्तव्य से इनकी मेहनत, इनका परिश्रम बहुत बढ़िया चल रहा है। ऐसा जो है तो इन्होंने वक्तव्य के माध्यम से हमको बताया। बहुत बढ़िया वक्तव्य रहा है। थोड़ा बहुत श्लोकों में कहीं कहीं त्रुटियां दिखी हैं, उसको आप हाँ गुरु सुधार जी, लेंगे। श्लोक में हाँ, तो ज्यादा ज्यादा बड़ी त्रुटियां नहीं है, वो सुधर जाएंगी, है ना। कार्य जी गुरु। बताना है मेरा, तो उनको आप सुधार लेंगे। लेकिन कथा बहुत अच्छी थी। और जब आप व्यासपीठ में इसको कहेंगे, यहाँ तो ठीक है समय का अभाव होता है, तो आप लोग जल्दी जल्दी सुना देते हैं, और व्यासपीठ पर और ठहराव दे करके कथा को कहना है, ठीक है ना। शैली बहुत अच्छा है, स्वर भी आपका बहुत अच्छा है, आवाज जो है बहुत बढ़िया है। जी गुरु जी, ठीक है, समय का था नहीं तो और आगे बढ़ाते, पर समय कम रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ठीक है, आप समय का ध्यान रखते हुए, समय की मर्यादा रखते हुए आपने वक्तव्य किया, बहुत अच्छा। जितने लोग भी जुड़े हैं सभी अपना मैसेज कर रहे हैं कि बहुत अच्छा कथा कहा आपने, बहुत अच्छा बोला है आपने, तब बहुत अच्छी तैयारी थी। ठीक है, बहुत बहुत आपको साधुवाद। हम यही प्रार्थना करेंगे किशोरी जी के चरणों में कि इसी प्रकार जो है उत्तरोत्तर आप भागवत के प्रसंगों के ऊपर जो है ज्ञान में वृद्धि को प्राप्त करें। बहुत बहुत आपको शुभाशीष मंगलाशीष। बहुत बढ़िया वक्तव्य आपने कहा है सती चरित्र का। अब अगले वक्तव्य में और ज्यादा जो कुछ त्रुटियां श्लोकों में है, उसको ध्यान में जी रखते गुरु। हुए और बढ़िया से जो है तैयारी करना है। तो प्रसंग तो बहुत अच्छा है, श्लोक भी और जो है त्रुटि रहित हो जाएंगे, तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, ठीक है ना। जी गुरु। जी गुरु। गुरु जी, एक बहुत निवेदन कर बढ़िया, रहा था, कोई बोलिए। कोई भागवत जी भेंट करना चाहता है तो कौन सी ठीक रहेगी, यूं पूछना चाहता था। अच्छा अच्छा, भागवत जी भेंट करना चाहते हैं तो आपके पास गीता प्रेस गोरखपुर वाला दोनों खंड है अभी कि नहीं है? नहीं, मेरे पास नहीं है गुरु जी, ये आप दे रहे हैं यही है मेरे पास। हाँ, तो आप जो भेंट करना चाहते हैं उनसे कहिएगा कि गीता प्रेस गोरखपुर संस्कृत हिंदी अर्थ सहित जो पुस्तक आती है, 2 भागों में आती है, आप वही जी गुरु। हमको दे दी, ठीक है ना। जी पूरी में एक भी आती है, थोड़ी मुश्किल से मिलती नहीं हम नहीं नहीं, पूरी में एक नहीं चाहिए, 2 खंडों में चाहिए, वो सहूलियत रहती है, 2 खंडों में आप लीजिए, ठीक है। जी गुरु जी। हाँ गुरुजी। गुरुजी। हाँ, गुरुजी। बोलिए।